गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12। जैसे ही कल आपको क्लास में हमने डायथीन ईथर पढ़ाया, लेसन 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आज हमको उसी चैप्टर से कुछ एक्सरसाइज है, वाट हैपेंड तो आप कर ही लेंगे। जो रिएक्शन आज कुछ कन्वर्जन पढ़ाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 5-6 नंबर के पेपर में आता है। लिखिएगा पहला, सबसे पहले मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, 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 मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। देखो मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। मेथिल एल्कोहल का सूत्र CH3OH की क्रिया PCl3 या PCl5 दोनों से दे सकते हैं, बनेगा CH3Cl, CH3Cl बन गया। बचा क्या PH3PO3, अगर यहाँ 3 लगा दें H3PO3, वो लगाना नहीं आपको। मेथिल क्लोराइड के बाद पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेंगे KCN से, तो मेथिल साइनाइड बन जाएगा CH3CN। KCl बचा, चाहो तो यहाँ लिखते चलो, जैसे यहाँ H3PO3 बच सकता है, ऐसे यहाँ 3 लगाए, CH3 3 बार, यहाँ CH3 3 बार। अब Cl3 P8 O3 H3, ठीक है। मेथिल साइनाइड बन गया। मेथिल साइनाइड का अपचयन कर दो तो एथिल एमीन बन जाएगा। मेथिल साइनाइड का अपचयन कर दो तो एथिल एमीन बन जाएगा C2H5NH2, C2 H5 और 2 7 N1 6 लग जाएंगे, C2H5NH2। एथिल एमीन का अपचयन करने के बाद नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर देंगे। किससे? नाइट्रस अम्ल से। एथिल एमीन का HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया, तो C2H5OH, C2H5OH एल्कोहल, 2N प्लस N2 और प्लस H2O। नोट कर सकते हो सब लोग, इम्पोर्टेंट भी है। मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को इसमें पहले से ये जो हमने समझा दिया, आप पेपर में अगर 3 भूल जाए, यहाँ से 3 भूल जाए, ये आर्थो फास्फोरस निकालना भूल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप समझदार हैं, जब मेथिल एल्कोहल का PCl3 किया तो मेथिल क्लोराइड, आर्थो फास्फोरस हमने बचा, लिखो ना लिखो, पोटेशियम साइनाइड से जब क्रिया करोगे मेथिल साइनाइड KCN लिखो या नहीं लिखो। अपचयन जब करोगे तो एथिल एमीन का नाइट्रस अम्ल से, जो यहाँ लिखा है, चाहो तो N2 प्लस H2O यहाँ भी लिख सकते हो, तो यहाँ से हटा दो, बात वही है। नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट बहुत है। दूसरा नंबर लिखो, फिनोल से पिक्रिक अम्ल, फिनोल से पिक्रिक अम्ल। फिनोल का सूत्र जानते हो, इसको हम एक ही पद में समझा दें आपको, पीछे बताया था कई पदों में। फिनोल का सूत्र क्या होता है? रिंग बनाकर OH, ठीक, गिब्स, HNO3 नाइट्रिकरण कर रहे हैं और H2SO4 की प्रेजेंस पे हीट कर रहे हैं, ठीक, बन जाएगा OH NO2 ठीक। यहाँ 3 लगा दिए, N3 N1 2 3, O9 O2 2 4 2 6, तो H3 ये, और 3 बार जोड़ने से H कम हो गई, तो सेम है। मैं इंजीनियरिंग में जितनी बार जोड़ते हो तो हाइड्रोजन कम होते हैं, प्लस 3H2O। इसका नाम 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे हम लोग पिक्रिक अम्ल कहते हैं। नोट कर सकते हो, बहुत सरल है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तीसरा, फिनॉल से बेंजीन। देखो, फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल का सूत्र ये है, बेंजीन रिंग बना के OH,
फिनॉल से बेंजीन, जिंक की उपस्थिति में जिंक के साथ आसवन करना है, जिंक चूर्ण के साथ आसवन करना है, बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन का C6H6, C6H5OH था तो ये वाला H इसमें जुड़ गया C6H6, ZnO प्लस ZnO जिंक ऑक्साइड। चौथा नंबर नोट करते चलो, इम्पोर्टेंट है। एथिल अल्कोहल से एथिलीन, अगला एथिल अल्कोहल से एथिलीन, एथिल अल्कोहल से एथिलीन। देखो एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH, एथिल अल्कोहल के से एथिलीन बनाना है एल्यूमिना की प्रेजेंस पे, Al2 एल्यूमिना की प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना। एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना से एथिलीन C2H4, C2H4 निकल गया प्लस H2O, एथिलीन क्या बन गया? एथिलीन। नोट कर लो अगर समझ में आ रहा हो, फिर आगे बताएं। पांचवा नंबर एक इसी का उल्टा देख लो। नोट हो गया? देखो पांचवा नंबर, डाई एथिल ईथर से एथिलीन, या लिख लो एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH का ऑक्सीकरण जब करते हैं तो ये तो पता ही है Ne2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा CH3CH। देखो C2 H6 जल बचा, एस्टेल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करेंगे इसी की प्रेजेंस में, सेम CH3COOH एस्टिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल को सोडा लाइम और खड़िया की प्रेजेंस पे हीट करना है। तो ये बहुत पुरानी हाई स्कूल से प्रोग्राम में थे। एस्टिक अम्ल को NaOH के साथ चूना की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन गया? मेथेनॉल। बनाना क्या हमें? मेथिल अल्कोहल बनाना है। तो बस जब मीथेन बन गया तो इसका क्लोरीनीकरण कर दो तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा CH3Cl, HCl बचा। अब हमें मेथिल अल्कोहल में पहुंचना तो अल्कोहली KOH से क्रिया कर दो तो CH3OH मेथिल अल्कोहल प्लस KCl बचा। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। छठवां नंबर लिखो, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल। तो देखो मेथिल अल्कोहल का सूत्र CH3OH, मेथिल अल्कोहल का PCl5 या PCl3 से क्रिया करोगे तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा CH3Cl, वही जो पहली बताई। मेथिल क्लोराइड का पोटेशियम साइनाइड से करो। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? C वाला ले रहे हैं क्योंकि हमें मेथिल से पहुंचना कहाँ है? क्या पूछा है? मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल में 2 कार्बन में पहुंचना है तो CH3CN, मेथिल साइनाइड 2 कार्बन हो गए। अब मेथिल साइनाइड का ध्यान से देखो, मेथिल साइनाइड का जल अपघटन करना है। क्या करना है? जल अपघटन H2O से, H2O
बन जाएगा CH3COOH, CH3COO, यहाँ डबल ओ ऐसे लगाओ, CH3COOH, H 3 बचा, एक N बचा, यानी अमोनिया बच गई। ये हमें बनाना था एस्टिक अम्ल, 7वां नंबर एस्टिक अम्ल। 7वां लिखिएगा, बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे TNP कहते हैं, बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बेंजीन से ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक, तो लिखो सबसे पहले बेंजीन। बेंजीन का सूत्र तो ये होता है, बेंजीन का जल अपघटन कर दें, क्या कर दें, जल अपघटन, तो बन जाएगा क्या, फिनॉल। देखो बेंजीन रिंग बना के OH निकल गया, क्या निकल गया, OH, फिनॉल। अब इसके बाद जब फिनॉल बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल की और प्रेजेंस में दो, बेंजीन का जल अपघटन कर दिया फिनॉल, और फिनॉल से बनाना क्या हमें, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाना है, तो इसका नाइट्रीकरण कर दो, इसकी फिर प्रेजेंस। ट्राई नाइट्रोफिनॉल का सूत्र तो ये होता है, OH लगाई है, एक NO2, 2 NO2, 3 NO2, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल तो हो ही गया, 3 बार जोड़ा ना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यहाँ 3 लग जाएंगे, 3H2O निकल जाएगा, बस सेम। इसको भी पिक्रिक अम्ल बन गया, वही पिक्रिक अम्ल, नोट कर लो। आगे देखो 8वां नंबर, एथिल अल्कोहल से एसीटोन, एथिल अल्कोहल से एसीटोन, एथिल अल्कोहल से एसीटोन। 8वां, एथिल अल्कोहल से एसीटोन, एथिल अल्कोहल से एसीटोन। सबको पता है अल्कोहल का सूत्र C2H5OH, हमें एसीटोन की तरफ भागना है, ये दिमाग लगाना, बनाना एसीटोन। इसका ऑक्सीकरण कर दो, CH3COOH, C2 H6H3 H4, O2 2 H बचे और एक O बचा, यहाँ 2 लगा के जल निकाल सकते हो, जल निकालो नहीं, Ne2Cr2O7 प्लस H2SO4 भी प्रेजेंट। इसकी एस्टिक अम्ल की क्रिया बुझा चूना के साथ हीट करा दो, CaOH का होल ट्वाइस गर्म करोगे, CH3CO का होल ट्वाइस इंटू Ca, CH3CO का होल ट्वाइस इंटू Ca, कैल्शियम एसीटेट प्लस जनरल। कैल्शियम एसीटेट की क्रिया कराना क्या है, एसीटोन से। कैल्शियम एसीटेट का सुस्त आसवन कर दो, कई बार कर चुके हो, सुस्त आसवन कर दो। अभी आप पढ़ोगे एसीटोन गैस तो जान जाओगे। CH3CO CH3 2 बार, CH3 2 बार CO Ca प्लस CaCO, कैल्शियम कार्बन। क्या बन गया, एसीटोन और खड़िया, यानी कि रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बन। ये 8 आपको बता दिए और बता दें, लेकिन इनको आप प्रैक्टिस करें। 8 में जो प्रॉब्लम हो पता है, कल भी आपको हम कन्वर्जन ही पढ़ाएंगे, प्लीज कन्वर्जन कम से कम पढ़ाने के बाद फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आती है, इससे रिएक्शन मजबूत होती है। ओके।